1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। हमारी तरफ से खास पेशकश ठग लिया रे, जाहिर है महंगाई के बारे में। खबरों में सबसे पहले चलते हैं। महंगाई तो पहले ही लोगों को रुला रही है, अब कंपनियां भी आपकी जेब पर सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कम वजन लेकिन दाम ज्यादा वसूल कर कंपनियां कैसे आपको धोखा दे रही, कंपनियां कैसे कर रही हैं धोखाधड़ी, इसकी पड़ताल करेंगे। हमारी खास पेशकश ठग लिया रे। अगली बार आप बाजार में खरीदारी करने निकलें तो सामान का वजन देखना न भूलें। हो सकता है जो सामान आप खरीद रहे हो उसकी कीमत तो पूरी वसूली जा रही हो, लेकिन शायद उसका वजन कम हो। जी हां, हाल में कई कंपनियों ने अपने पैकेज्ड प्रोडक्ट्स का वजन घटा दिया है और बड़ी सफाई से ग्राहकों को चूना लगा रही हैं। 60 वर्षों से भारत की ताकत, ये कहना है पार्ले का, जो अपने विज्ञापनों में जोर शोर से ऐसा प्रचार करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पार्ले जी बिस्कुट आप भरोसे के साथ खरीदते हैं, उसमें से भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले तक 4 रुपए में पार्ले जी बिस्कुट का जो 100 ग्राम का पैकेट आप खरीदते थे, उस पैकेट का वजन अब 100 ग्राम नहीं बल्कि मात्र 88 ग्राम ही रह गया है। सुनकर हैरत जरूर होती है, लेकिन ये सच है। ऐसा सिर्फ पार्ले नहीं बल्कि भारत में अपना उत्पाद बेचने वाली ढेरों कंपनियां ऐसा कर रही हैं। वॉशिंग पाउडर हो या फिर बिस्कुट या फिर 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स, सब कुछ कम हो चुका है। आमतौर पर ग्राहकों में रोजाना इस्तेमाल के प्रोडक्ट का वजन देखने की आदत नहीं होती है और ज्यादातर ध्यान कीमत पर होता है। और कंपनियों के जांबाजों ने ग्राहकों की इसी आदत का फायदा उठाने की सोची, चुपचाप प्रोडक्ट का वजन कम कर दिया। भले ही कानूनी तौर पर कंपनियों के इस खेल में कोई खामी नहीं हो और प्रोडक्ट के पैक पर घटे वजन का प्रिंट भी मौजूद हो, पर यह ग्राहकों के भरोसे के साथ छलावा जरूर है। और अब जब इस बात का खुलासा हो रहा है तो हर कोई यही कह रहा है कि ठग लिया रे। ये वही कंपनियां हैं जो अगर 10 ग्राम मुफ्त देती हैं तो जोर शोर से ढिंढोरा पीटने लगती हैं, पर माल घटाते वक्त इनमें से किसी ने चूं भी नहीं की। ये कारनामा बीते कई दिनों से चल रहा है और एक की देखा देखी कई कंपनियों ने ये तरीका अपनाना शुरू कर दिया है और बिना किसी आहट के कंपनियां ग्राहकों की जेब में सुराख करके अपना मुनाफा और बिक्री बरकरार रखने में कामयाब हैं। रामेश्वर के साथ पीयूष श्रीवास्तव, जी बिजनेस, दिल्ली। कंपनियां कम वजन देकर कैसे ज्यादा कीमत वसूल रही हैं, क्या इसके कंपनियों को का तरीका, इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता सुजाता ने दिल्ली के एक स्टोर का जायजा लिया। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करती है, कोई फ्री गिफ्ट देती है या फिर क्वांटिटी में इजाफा करती है, तो खूब ढिंडोरा पीटा जाता है, खूब एड्स दिए जाते हैं, खूब पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन जब बात वजन घटाने की होती है तो ग्राहकों को ना सुगबुगाहट लगती है ना ही रिटेलर्स को। चलिए नजर डालते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत तो बरकरार है, वही है, लेकिन उसके वजन जो है वो कम हो गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटानिया के इस बिस्किट को, ब्रिटानिया मैरीगोल्ड, जो कि काफी लोगों की चॉइस है। इसकी कीमत तो वही है 25 रुपए, लेकिन पहले 25 रुपए में आप 400 ग्राम का पैक ले सकते थे, लेकिन अब जो नेट वेट है इस बिस्किट के पैकेट का वो है 370 ग्राम। इसी तरीके से यदि हम दूसरे बिस्किट की बात करते हैं जो कि काफी बच्चों की चॉइस है, वो है गुड डे। ये सिंपल छोटा सा बिस्किट काफी टेस्टी है खाने में, लेकिन इसकी कीमत वही पहले की तरह 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए में आप पहले 100 ग्राम नेट क्वांटिटी खरीद सकते थे, लेकिन कंपनी ने इसे अब 92 ग्राम का पैक बना दिया है। केलॉग्स जो नाश्ते में खाना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसके कॉर्नफ्लेक्स काफी ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी माने जाते हैं। इसकी कीमत वही 125 रुपए, लेकिन जो नेट वेट हुआ करता था पहले 500 ग्राम हुआ करता था, अब आपको 25 ग्राम कम यानी कि 475 ग्राम का ये पैकेट मिलेगा। इसके अलावा नूडल्स काफी बच्चों को पसंद आते हैं और बच्चे क्या बूढ़े भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैगी नूडल जो काफी ज्यादा प्रचलित है, इसकी कीमत वही 10 रुपए यानी कि 10 रुपए का पैकेट, लेकिन 10 रुपए के इस पैकेट का अब जो नेट वेट है वो 100 ग्राम से घटकर 95 ग्राम हो गया है, यानी 5 ग्राम कम।
रेड लेबल चाय पीना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये पैकेट 52 रुपए का पैकेट है और पहले 52 रुपए चुकाकर आप 250 ग्राम रेड लेबल टी खरीद सकते थे, लेकिन अब इसकी जो नेट वेट है या इसका जो वजन है वो 245 ग्राम हो गया है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस को इलीगल नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनीज पूरी तरीके से सतर्क है। वो जो भी वजन है उसको पैक पर अंकित कर रही हैं, यानी कि कोई भी इलीगल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं, कितने ऐसे ग्राहक हैं जो कि एमआरपी के अलावा वजन पर भी ध्यान देते हैं। अगर एमआरपी वही है तो आप सामान को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और सोचते हैं आपका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सीधे तौर पर कंपनियां अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए इस तरीके की टैक्टिक्स अपना रही हैं। कैमरा पर्सन अतनु सरकार के साथ सुजाता, जी बिजनेस, दिल्ली। और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब कंपनियों को लगा कि नहीं, अब इसमें वजन कम और कीमत वही रहने दिया जाए, यानी यहाँ भी मुनाफा वसूली उतना जितना कि कंपनियों को नहीं करनी चाहिए। और इसके पीछे क्या राज है, क्या सरकार के पास कोई अंकुश है? इन सब मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीराम खन्ना साहब हैं, जो कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर हैं, लगातार सालों से उपभोक्ता अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं रामेश्वर, जिन्होंने आज जायजा लिया दिल्ली के अलग अलग बाजार का और देखा कि क्या ये बात सही है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो वजन है वो पहले से कम है लेकिन कीमत वही हम। लेकिन सवाल की शुरुआत सबसे पहले खन्ना साहब से। खन्ना साहब, बाकी लोग आप यूं समझिए कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इससे, क्या आप भी ठगा हुआ महसूस करते हैं जब कम वजन है लेकिन दाम वही है? देखिए, बाजार में जो लोग बैठे हैं और जो बनाकर बेच रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ की टर्नओवर है, इनका केवल एक ही मकसद है जी, मुनाफा। उनको कंज्यूमर के हित से बहुत कम लेना है जी और मुनाफे से ज्यादा लेना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ रही हैं जी और क्योंकि उसके कारण उन्हें दाम बढ़ाना पड़ेगा जी, और बढ़े हुए दाम से कंज्यूमर को समझ में आ जाएगा और वो अपनी खरीद कम कर देगा। इलास्टिसिटी है प्राइस और क्वांटिटी के अंदर, तो उस कारण से कंज्यूमर को ये गुमराह करने के लिए जी, ठगने के लिए उन्होंने एक कानूनी जामा पहनाया। और ये कानूनी जामा इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले ये अगर किया जाता तो ये गैर कानूनी होता जी। आज एक कानून के एक पैराग्राफ में छोटे से बदलाव में ये हमको इस हाल में आके खड़ा कर दिया है जी। और इसके बारे में आप पूछिए क्यों। उस पर भी बात करेंगे खन्ना साहब। हमारे साथ फिलहाल रामेश्वर हैं, हमारे संवाददाता, जी बिजनेस संवाददाता, जो दिल्ली के कई बाजारों का जायजा लेकर आए हैं। रामेश्वर, क्या देखा आपने? क्या ये बात सही है या उतनी ही सही है जिस अनुपात में हम कह रहे हैं, या आपको लगता है नहीं कुछ ऐसे भी जगह आप गए जहां पर पहले जो प्रोडक्ट्स है वही प्रोडक्ट्स अब भी बिक रहे हैं और कीमत जस की तस है, वजन जस की तस है? प्रोडक्ट वही है जी, कीमत वही है, लेकिन वजन घट गया है। कई कंपनियां वैसे तो देखा जाए तो इलीगल प्रैक्टिस नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपना वेट का जो वजन रैपर्स में छापे हुए हैं, तो इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राहक जो है ठगा हुआ थोड़ा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कई ग्राहकों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा पैसे तो मैं कीमत तो मैं पूरा चुका रहा हूँ, लेकिन रीज़न ये होता है कि उनको कम वेट के जो वस्तुएं मिल रही है, तो प्राइस होने के बावजूद, पूरा प्राइस देने के बावजूद भी जो लोग कम वजन पर जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे ठगा हुआ जरूर महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पार्ले जी को ले, काफ़ी ये बिस्किट फेमस है लोगों के बीच, तो ये पहले 100 ग्राम के लिए मुझे 4 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब 88 ग्राम लोगों को दिए जा रहे हैं, जबकि कीमत वही 4 रुपये है। वहीं लाइफ बॉय साबुन जो था 125 ग्राम की जगह पर अब 115 ग्राम मिल रहे हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं लोग ठगा हुआ महसूस जरूर कर रहे हैं। जी पवन। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी सवाल जवाब का सिलसिला और बाकी इस खबरों के लिए हम जांच पड़ताल करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ठग लिया रे, और हम बात कर रहे हैं महंगाई की मार से बचने का तरीका है या क्या है। कंपनियों ने ये जो नया शिगुफा छोड़ा है उसके पीछे क्या राज है। खबरों में एक बार फिर चलते हैं। महंगाई की मार से पहले से ही परेशान आम जनता को अब कंपनियों ने भी चूना लगाने का एक नया तरीका ढूंढा है।
उत्पादों की कीमतें बढ़ाना तो बिक्री के ख्याल से शायद रिस्की है। इससे कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के वजन ही कम कर दिए हैं और दाम वही है। इन दिनों राशन का थैला उठाना आपके लिए आसान हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपकी ताकत बढ़ गई है। दरअसल महंगाई के दौर में मुनाफा बनाए रखने की कवायद में एफएमसीजी कंपनियों ने कीमत तो नहीं बढ़ाई, लेकिन प्रोडक्ट के वजन में कटौती जरूर कर दी। पहले आपको 100 ग्राम सनफिस्ट बिस्कुट 4 रुपए में मिलता आज भी 4 रुपए में ही है, बस वजन 88 ग्राम रह गया है। जबकि तंदुरुस्ती की रक्षा करने वाला लाइफबॉय साबुन जो 14 रुपए का 125 ग्राम मिलता था, उसका वजन कम होकर 115 ग्राम ही रह गया है। ब्रिटानिया गुड डे बिस्कुट का वजन भी 100 ग्राम से घटकर 92 ग्राम रह गया है, जबकि कीमत वही 10 रुपए है। इसी तरह मैरीगोल्ड बिस्कुट जिसका वजन 200 ग्राम हुआ करता था, वो घटकर 188 ग्राम ही रह गया है, जबकि कीमत पहले की तरह 13 रुपए ही है। रेड लेबल की चाय जो 53 रुपए की 250 ग्राम हुआ करती थी, उसका डिब्बा अब घटकर 245 ग्राम का ही रह गया है। इसी तरह थोड़ा स्वीट थोड़ा सॉल्टी का मजा देने वाले ब्रिटानिया 50-50 के 150 ग्राम का पैक अब केवल 135 ग्राम में बदल गया है। दरअसल दिनों दिन तेजी से बढ़ रही महंगाई में कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे बिक्री घटने का खतरा है। इसलिए कंपनियों ने निकाला है ये नया तरीका। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस। अगली बार जब आप किसी किराने की दुकान या ग्रोसरी स्टोर पर जाएं तो अपना पसंदीदा नूडल्स या चाय की पत्ती का डिब्बा लेने से पहले उस पर छपा वजन जरूर जांच लें। जिस वजन के लिए आप पूरे दाम दे रहे हैं वो थोड़ा हल्का है, यानी पैसा पूरा लेकिन माल कम। बढ़ती महंगाई की दुहाई देकर एफएमसीजी निर्माता इस बहाने ग्रामेज एडजस्टमेंट के जरिए ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। रितु हर बार की तरह इस दफे भी महीने भर का सामान खरीदने डिपार्टमेंटल स्टोर में आई है, लेकिन उसे इस बार खरीदारी करते वक्त थोड़ा झटका लगा। आटे दाल का भाव तो उसे इस महंगाई में पहले ही पता लग चुका था, लेकिन अब बारी बिस्किट, चाय और नूडल्स की है। पैकेट में मिलने वाले इन सामानों के दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन इनके वजन में हल्कापन जरूर आ गया है। प्राइस तो सेम है, बट ये नहीं बताती कि भी उसकी चीज़ का जो उनकी क्वांटिटी है वो लेस हो चुकी है। तो इससे लोगों के लिए तो ये एक तरह से धोखा ही है। वो तो उसको उसी दाम पे और वो सोच के खरीदते कि भी जितना हमने पहले खरीदा था आज भी उसका दाम सेम है और उतने ही प्राइस और उतनी ही क्वांटिटी है उसकी। बढ़ती महंगाई में भी अपना मुनाफा बरकरार रखने के लिए एफएमसीजी कंपनियों ने नया तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम तो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उसी दाम पर पहले से कम वजन का माल देकर ग्राहकों की जेब पर कैंची चलाई है। मिसाल के तौर पर गुड डे बिस्किट जिसके 100 ग्राम के पैकेट की कीमत 10 रुपए थी, वो अब इतने ही दाम पर सिर्फ 92 ग्राम का मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मैगी नूडल्स, रेड लेबल चाय, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, पार्ले और सनफीस्ट बिस्किट का भी है। इतना प्राइस जो वेट को इतना वैल्यू नहीं करते, वो सिर्फ अपना रेट देख के उनको लगेगा कि रेट तो बढ़ा नहीं और इसलिए खरीदेंगे ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कुछ गलत किया है, क्योंकि महंगाई सबके लिए सेम है। तो इसलिए जब महंगाई बढ़ रही है तो उनके लिए भी तो बढ़ ही रही है ना, देखा जाए तो। आई एम ऑन बोथ द साइड्स। ग्राहक चाहे जो भी कहे, लेकिन कंपनियां इसे अपनी मजबूरी मानती हैं। अगर वो वजन कम नहीं करेंगी तो उन्हें मजबूरन दाम बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका असर उनकी बिक्री पर पड़ सकता है। किसी भी कंपनी को उसके प्रोडक्ट की कीमत तय करने का पूरा हक है, लेकिन साथ ही उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से न छिपाए जो उसके काम की हो सकती है। अब इस बिस्किट को ही ले लीजिए। इस बिस्किट की कीमत इसके पैकेट पर साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन अगर इसके वेट को देखने की कोशिश करें तो इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए खरीदारी करते वक्त हमेशा अपनी आंखें खुली रखें। अक्सर लोग खरीदारी करते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। किसी भी ब्रांड का बरसों से इस्तेमाल करते हुए ग्राहक उसके बारे में इतना भरोसेमंद हो जाता है कि इस तरह वजन और दूसरी छोटी चीजों के बारे में जांच पड़ताल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ग्राहकों के इसी भरोसे को निर्माताओं ने मुनाफा बनाए रखने का हथियार बनाया और अपने प्रोडक्ट्स का वजन घटाकर ग्रामेज एडजस्टमेंट का हवाला दे दिया। विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, दिल्ली। और इस पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ श्रीराम खन्ना साहब हैं। खन्ना साहब, बहुत ज़्यादा बहुत कोई गंभीर गणित तो नहीं है जब बाकी चीज़ें जैसे आटा है, दाल है, उन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से बढ़ रही हैं। उसमें जो छापे गए दाम हैं उसके रैपर पे वो भी नई कीमतों के मुताबिक हैं। फिर ऐसा क्या ये जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स हैं
उसमें ऐसी समस्या क्यों? मतलब क्या ये कंपनियों के लिए बड़ा मामला नहीं? अगर कोई 100 ग्राम का बिस्किट पहले 10 रुपए का मिलता था, अगर 100 ग्राम का बिस्किट वो 12 रुपए में बेचने लगते तो कोई बहुत इसमें बवाल नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल बवाल नहीं होता, परंतु देखिए जो हमारा वेट्स एंड मेजर्स का कानून है उसमें पैकेज कमोडिटीज जो ऑर्डर था जी, उसको कुछ समय पहले अमेंड कर दिया गया और उस कारण से कंपनियों को ये रास्ता मिल गया जी। उसके अमेंडमेंट से पहले ये रास्ता बंद था जी। स्टैंडर्ड वेट था कि भाई आप पैकेट चाय का बेचेंगे तो 100 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम किलो का होगा, आप 5 ग्राम कम ऊपर नहीं कर सकते। और अगर वो करते तो हाँ, तमाम प्रदेशों के वेट्स एंड मेजर्स के जो कंट्रोलर है अपने इंस्पेक्टर द्वारा उस माल को चालान कर देते और वो नहीं कर पाते। परंतु इस संशोधन के द्वारा एक रास्ता खोल दिया गया। और संशोधन के किसके कहने पे हुआ? कंज्यूमर से तो कहा नहीं कि करिए, ये तो कंपनियों ने अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए और ऐसे मौकों पर सेल ना कम हो देने के लिए उन्होंने ये सरकार पे दबाव डाल के करवा लिया। तो अब तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं शरद पवार जी, कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड और सिविल सप्लाईज के, क्या उनका ध्यान इस पर केंद्रित किया जा सकता है कि क्या जो पैकेज कमोडिटी रूल्स में अमेंडमेंट हुई है कुछ समय पहले, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? क्या आप कंपनियों को इस बात पर भी माफी देने को तैयार नहीं है जब ये दलील दी जाए कि नहीं महंगाई बढ़ी है और लिहाजा ये करना गलत नहीं है क्योंकि हम उतना ही बेच रहे हैं जितना कि उस पर लिखा हुआ है? देखिए, किसान को गेहूं बेचने के टाइम तो सीधे तरीके से दाम बढ़ाना पड़ता है, इतने रुपए किलो। तो इन बड़े बड़ी कंपनियों को क्यों छूट दी जाए? क्या उस किसान का दोष है कि उसको तो आप चौनी देने के लिए इतना रो रहे हैं और इनको पीछे से बड़े तरीके से ठगने के लिए आपने छूट दे दी है? तो क्यों ठगी का रास्ता इस्तेमाल किया जाए? कहिए 10 रुपया दाम बढ़ा और लीजिए हमसे। चोरी से क्यों, ठगी से क्यों? जी, इसको हम कहते हैं डिसेप्टिव प्रैक्टिस जी, भ्रामक प्रैक्टिस। थोड़ा पारदर्शी तरीका हो और ग्राहकों को इसके बारे में अवगत कराया जाए और कोई इसमें राउंड फिगर का मामला रखा जाए। आपकी बात पे अगर चलते हुए समझा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा जो पहले एक तरीका था। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी तरफ से खास पेशकश ठग लिया रे महंगाई के बारे में और किस तरह कंपनियां नए दाम लिख रही हैं, नए वेट लिख रही हैं। वेट तो कम है लेकिन दाम वही हैं और इसी से जुड़ी हुई खबरें आप देख रहे हैं। हमारे पास एक और कहानी की तरफ चलते हैं। आटा, दाल और सब्जी के बढ़े दामों से आम जनता तो पहले से ही परेशान थी, लेकिन अब तो ग्राहक पैक्ड ग्रोसरीज में भी ठगे जा रहे हैं। महंगाई के दौर में कंपनियों के लिए दाम बढ़ाना मुमकिन नहीं हुआ तो उन्होंने पैकेट से ये सामान ही कम कर दिए। इसका उतना ही है ना, दाम उतना ही है क्या? सविता खाने पीने की है खासी शौकीन, लेकिन इन्हें अपने बजट का भी खास ख्याल रहता है। इसलिए कोई भी सामान खरीदने से पहले ये पैक्ड आइटम्स पर छपा MRP जरूर देख लेती हैं। लेकिन अब ये MRP के साथ साथ वजन पर भी ध्यान देने लगी हैं। दरअसल इन्हें लगने लगा है कि ये ठगी जा रही हैं। इसका भी वेट कम 100 ग्राम पेपर में जैसे पड़ा तो हमने चेक किया कि एक्चुअली वेट कम हो गया। अदरवाइज तो कस्टमर यही सोचेगा कि महंगाई के बावजूद चलो हमें सेम रेट में मिल रहा है सब कुछ, लेकिन दिस इज जस्ट चीटिंग द कस्टमर। सविता की ही तरह कई ऐसे लोग हैं जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद इसलिए कंपनियों से काफी नाराज भी हैं। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वजन पहले से कम कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कटौती की गई है नूडल्स, मैरीगोल्ड बिस्किट और केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स जैसे प्रोडक्ट्स के वजन में। ग्राहक ही नहीं, रिटेलर्स को भी इस बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी जाती। डिस्ट्रीब्यूटर जब हमें सामान देके जाते हैं ना, तो हमें वो उस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ये जब उनकी बिलिंग आती है, सामान आता है, हमें उनका वेट देखना पड़ता है। बिलिंग में सब चीज़ लिखी हुई होती है साफ साफ। हम उस बिलिंग को अगर अच्छी तरह से चेक नहीं करते हैं तो हमें भी कुछ नहीं मालूम चलता है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अपना मुनाफा कैसे बरकरार रखा जाए, इसका तोड़ तो कंपनियों ने ढूंढ निकाला है। लेकिन ग्राहकों को बिना बताए इस तरह की हरकत से ग्राहकों को दोगुना नुकसान हो रहा है। सुजाता, जी बिजनेस, दिल्ली। खन्ना साहब, आपसे एक सवाल यह है कि जैसे ये जो पूरी प्रक्रिया है उनकी, उन्होंने उस पे नया वेट तो उसमें दिया पर नई कीमत नहीं लिखी, इसको आप अपने आप में गलत नहीं मानते? देखिए, ये एक भ्रामक व्यापारिक प्रथा है। नहीं, इसे ये गलत है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, परंतु उनका ये कहना है कि कानूनी रूप से हो सकता है।
कानूनी रूप से, क्योंकि कानून बदला, उन्होंने दबाव डाल के सरकार पे कानून में फेरबदल करवा लिया है कुछ साल अभी के कानून के हिसाब से ये गलत है या नहीं? देखिए गलत है, एक ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, परंतु कचहरी में इसको प्रूव करने के लिए किसी के पास समय नहीं है और हो सकता है कचहरी हमारी बात ना भी माने। इसलिए हमारी जो अपील है वो है केंद्रीय सरकार से, और वो खासकर हमारे माननीय मंत्री श्री शरद पवार से, जो कि इस मामलों के मंत्री हैं, और तमाम की प्रदेश सरकारों से, उनके वेट से कंट्रोलर से। अगर ऐसा हो तो क्या कंपनियों को पहले ग्राहकों को बतानी देनी चाहिए, या इतना बड़ा विज्ञापन पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि हम पहले इतने पैकेट बेचते थे, अब हमने पैकेट में फेरबदल किया है, बिना पब्लिक नोटिस दिए वो कर रहे हैं, ये एक अनुचित व्यापार प्रथा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर केंद्रीय सरकार का जो सब्सिडियरी लेजिस्लेशन है वेट्स एंड मेजर्स कानून के अंतर्गत पैकेज कमोडिटीज रूल्स, उसमें जो फेरबदल किया गया है, यदि वो हटा दिया जाए तो ये कंपनियां कानूनी रूप से भी नहीं कर पाएंगी आगे से। सब खन्ना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि इसमें ग्राहकों का क्या अधिकार बनता है, और वो अपना अधिकार पाने के लिए वो ज्यादा गुमराह न हो, वो ज्यादा ठगे न जाएं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? देखिए, कानूनी रास्तों में मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि जो इसके खिलाफ है कंपनियां जो ये कर रही हैं, उन्होंने कानूनी रूप से अपना हाथ पहले से मजबूत कर लिया है। इसलिए केवल एक बात मैं कहूंगा, जो ब्रांड आप खरीदते हो अगर उसने दाम कम किया है तो रिक्वेस्ट यह है कि उसी सामान का दूसरा ब्रांड देखिए जिसने दाम कम नहीं किया, और उसको बदल दीजिए कि यह ब्रांड हम नहीं खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे जो ईमानदारी से दाम कर रहा है और उसने वेट कम नहीं किया। तो उपभोक्ता आंदोलन का आवाज देना चाहिए, कानूनी आवाज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनके वकील, उनकी दलील, वो लाखों रुपए खर्च के इसमें कानूनी जीत जाएंगी। इसका जवाब कंज्यूमर को बाजार में देना पड़ेगा। उस कंपनी के दाम का, उसके सामान का, उसके ब्रांड का बाइकआउट करो जो आपको ठग रहा है, और उसके हाथ में पैसा रखो जिसने आपको ठगने का, ना ठगने का काम किया है। चलिए खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे स्टूडियो में सवालों के जवाब दिए। और रामेश्वर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि खन्ना साहब ने कहा कि आप इसको एक कंज्यूमर कैंपेन की शक्ल देनी होगी, और अगर आपको पता है कि उस दाम में अगर कोई दूसरी कंपनियों के उत्पाद अगर अवेलेबल हैं तो वही खरीदिए, इससे बचाव हो सकता है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई और दूसरी कंपनी नहीं है, जिसपे किसी एक कंपनी की मोनोपोली है, उसमें बचाव कैसे होगा? ये इसका जवाब शायद ढूंढना बड़ा मुश्किल है। छोटा सा बचाव जी, 1 महीना वो माल मत खाओ, आपकी सेहत नहीं बिगड़ेगी, उसको सबक सिखाओ कि तुमने हमको ठगा है, हम 1 महीना तुम्हारा माल नहीं खपत करेंगे, खरीदेंगे नहीं तुम्हारा माल। बाइकआउट ये मसलन आप यूं समझिए, एक तपस्या की बात है। अगर आप जो प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोक कर कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करना एक आदत लग चुकी होती है ग्राहकों की। अगले बुलेटिन आपके लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।